मनुष्य पर प्रशंसा का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नारद जी ने काम को जीत लिया, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनी तो थोड़ी भूल हो गई। देखो ये परिणाम है प्रशंसा का। इसीलिए सेवक जी कह रहे हैं मान मान अपमान सम। प्रशंसा सुनी, भूल हो गई, महादेव के पास जाकर अपनी कथा सुना रहे हैं। कहते आत्मश्लाघा किसी के भी व्यक्तित्व का दूषण बन सकती है, जो आत्मश्लाघा है। महादेव के पास गए, अपनी कथा सुनाने लगे। अच्छा, महादेव के पास क्यों गए? मन में सोचा कि देखो यही बात तो कान में पड़ी थी, किसी ने यही शब्द तो कह दिए थे, यही शब्द तो कह दिए थे कि जिस काम ने महादेव की समाधि भी भंग कर दी वो आपको नहीं हिला पाया। ये सुनते ही कभी कभी व्यक्ति को वैचारिक कुसंग भी हो जाता है, वैचारिक कुसंग। बस ये सुनते ही महादेव के पास पहुंच गए। ये भी भूल गए कि मैं जिनके सन्मुख आया हूं वो कौन है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। भूल गए कि मैं किसके सामने खड़ा हूं। मुझे लगता है महादेव जानते नहीं कि हम कौन सा पुरस्कार जीत कर आ रहे हैं। अच्छा, महादेव ने सुन ली, सब बात सुन ली, और फिर नारद जी से कहा कि देखो अब ये नारायण को जाके तो बिल्कुल मत सुनाना। बोले हमें तो सुना दिया, लेकिन नारायण को जाकर तो बिल्कुल मत सुनाना। ये भी भूल गए कि ये त्रिभुवन गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं, ये जो कहेंगे उसमें हमारा हित होगा। नारद जी के मन में क्या बात आ रही है? नारद जी के मन में ये बात आ रही है कि अवश्य ये चाहते हैं कि नारायण को इस घटना का पता नहीं चले। वो ये भी भूल गए बिन बोले सब किछ जान। और मैं तो यहां ये कहूंगा नारद जी से भूल नहीं हुई, नारद जी से भूल होना संभव ही नहीं है। भगवान भक्त के माध्यम से संसार को बताते हैं कि देखो यहां पर बैठा व्यक्ति भी भूल सकता है, तो आपकी मेरी तो गिनती क्या है। तो प्रशंसा जो है ना वो मन में खलबली मचाती है। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हमें भी इस स्थिति से कभी दो दो हाथ करने पड़ते हैं, हमको भी सुनना पड़ता है, प्रशंसा का वाक्य सुनना पड़ता है। उस समय यही बात काम आती है, अरे कितनी बार संसार बिना बना, कितनी बार बिगड़ा, इस संसार में भी कितने लोगों ने इस रंगमंच पर आकर अपना कर्तव्य दिखाया और हमारे जाने के बाद दिखाएंगे। इस बात का सतत विचार करते रहना चाहिए भाई। हमारे जैसे कितने यहां पर आकर जा चुके, आज भी हमारे साथ भी हैं और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि भाई इस ये जीवन किसी के काम आ जाए, बस इसी के लिए प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। प्रभु ने अवसर दिया, आपने मैंने उस अवसर का सदुपयोग कर लिया, पर इससे अधिक विचार मत करिए। उपलब्धि नाम की यहां कोई वस्तु नहीं है भाई, उपलब्धि नाम की यहां कोई वस्तु नहीं है। महाराज जी उस दिन मेरे पास दो बच्चियां आई फरीदाबाद से, और अद्भुत प्रतिभाशाली, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कई पुरस्कार जीते। तो मैंने उस एक बच्ची से पूछा, बड़ी छोटी सी अवस्था होगी, 14-15 बरस की बालिका, एक 9-10 बरस की, और अद्भुत प्रतिभा उनकी, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और अब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने ही जा रही थी। तो इसे मुझसे मिलने के लिए आई। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि तुमको कभी ऐसा लगता है कि आई एम द बेस्ट, कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं? तो पर बच्ची ने सच बात की, बोले हाँ मुझे लगता है। तो मैंने उसको बड़े प्रेम से कहा, मैंने कहा ये जो श्रेष्ठ शब्द है ना, ये केवल एक प्रकार का जाल है और कुछ है नहीं। ये केवल एक प्रकार का बोझ है जो व्यक्ति अपने सर पर रखकर और फिर जीवन भर उसको ढोता रहता है। श्रेष्ठ तो भाई केवल एक ही है, श्रेष्ठ तो वही है। और दूसरी बात, ये तो वो संसार है जहां किस गली किस गुफा से वो कौन सा रत्न निकाल कर प्रकट कर दे किसी को खबर नहीं। स्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं, बोले कब झूठे को सच्चा, सच्चे को झूठा कर दे। ऐसा ही प्रभु का खेल है, हरि को ऐसो ही सब खेल। मुझे आज लगता हो कि मेरे जैसा कोई नहीं, और मेरे बगल में कोई मुझसे भी श्रेष्ठ बैठा हो, मुझे खबर ही नहीं है, मुझे खबर ही नहीं है। तो इस बात का सतत विचार करिए भाई, ये संसार कितनी बार बना, कितनी बार मिटा, और ऐसा ही चला, ऐसा ही चला। राम कृष्ण भी इस संसार में आए तो इस संसार की गति कहां बदली, ऐसा ही चला। देखने में आया भगवान के घर में भी कलह हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के घर में राजगद्दी के लिए झगड़ा हो गया, कैसा कैसा उपक्रम हो गया। तो भाई संसार ऐसा ही है,
इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी को सुधारना, लोक का हित, लोक का कल्याण, लोक का मंगल, ये बड़ी बड़ी बातें हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और बड़ों को ही शोभा देती हैं। आपके लिए और मेरे लिए तो ये रास्ता है कि सीधे सीधे हरि हरि बोल प्यारी रसना, बस हरि का नाम जपो मेरे भैया। बुद्धिमानी यही है। और इस विचार पर बार बार विचार करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। आप भजन करोगे, आपको उपलब्धि भी प्राप्त होगी। अब उपलब्धि समझना नहीं, उसे उसके फेर में नहीं पड़ जाना, फेर में नहीं पड़ जाना। कितनी बार ऐसी बात हमको सुनने को मिल जाती है कि आपकी कथा से जीवन बदल गया, आपकी कथा से जीवन बदल गया। मैं तो इसीलिए आपको कह रहा हूं भाई, हमको तो ऐसे ऐसे वाक्यों से दो दो हाथ करने पड़ते हैं, दिन में कई बार करने पड़ते हैं। यही एक विचार हमारे काम आता है उस समय। इसी विचार का चिंतन हम हमारे जीवन का संतुलन बनाए रखता है। भाई ठीक है, कोई कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर ये संसार जाने कितनी बार बना, कितनी बार बिगड़ा। चलाने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है, मिटाने वाला कोई और है, करता भरता हरता आप। महाराज कहते करण करावण हार आप। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी में। और मैं तो ये भी सोचता हूं, जिस घड़ी आपने ये सोचा कि आप श्रेष्ठ हैं, उसी घड़ी आपने अपनी ही उन्नति बाधित कर ली। जैसे आपको लगा ना आप श्रेष्ठ हैं, हो सकता है प्रभु के मन में आपको और अधिक श्रेष्ठता प्रदान करने की भावना हो। तो संतों की बात काम की है, और मैं तो कहूंगा संत की बात ही काम की है। संत कहते हैं ना, हरि की कथा ही कथा, बाकी तो व्यथा ही व्यथा। बस हरि की कथा ही कथा है, सुनने योग्य तो यही बात है। इन संतों की बात ही सुनने योग्य है, मानने योग्य है। क्योंकि उस दिन भी मैं आपको निवेदन कर रहा था, इनकी बात को मानकर ही उसे जाना जाता है, इनकी बात को मानकर ही उसे पहचाना जाता है।